श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। वृषभानु सुता के गुण गाइए, वृषभानु सुता के गुण गाइए। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
कृपा श्री राधा 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 राधा पादारविन्दोच्छलित नवरस प्रेम पीयूष पुंजे कालिंदी कूल कुंजे हृदि कलित महोदार माधुर्य भाव श्री वृंदारण्य वीथि ललित रतिकला नागरी तांगरी गंभीरैकानुरागान् मनसि परिचरन् विस्मृतान्यः कदा स्यात्। रसिकाचार्य वर्य श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु अपने हार्द ग्रंथ श्रीमद् सुधा निधि में एक बड़ी सुंदर बड़ी मधुर अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि अति सुंदर रमणीय यमुना का तट, कालिंदी का कूल और यत्र तत्र दर्शन हो रहा है किसका? श्री प्रियाजू के चरण चिन्हों का। और श्री महाप्रभु सहचरी के उस रसमय वपु में, उस भाव में स्वयं को स्थित करते हुए कहते हैं, और मेरे हृदय में उमड़ते घुमड़ते वो अत्यंत सरस, वो अत्यंत कोमल सेवा के भाव, मेरी वो सुंदर अभिलाषाएं, मेरे वो दिव्य मनोरथ कि मैं किस प्रकार प्रियालाल को लाड़ लड़ाऊं। इस अत्यंत मधुर भावना से भावित मेरा हृदय। और महाप्रभु कहते हैं, हे स्वामिनी, ऐसा दिन कब आएगा जब इस प्रकार कालिंदी के कूल पर मैं बैठी हृदय में आपकी सेवा के मनोरथ संजोए, आपके श्री चरणारविंद के चिन्हों का दर्शन करते, अपने नेत्रों से अश्रुपात करते और कहते कि बाकी सब कुछ भूल जाऊंगी। श्रीमद् सुधा निधि में 2 स्थानों पर ऐसा विशेष दर्शन होता है कि जहां मानो महाप्रभु कहते हैं कि बस केवल केवल और केवल श्री प्रियाजू के चरण, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मिराधा पदाब्ज छटा। एक स्थान पर तो महाप्रभु कहते हैं, कदा वा राधायाः पद कमलम आयोज्य हृदये दयेशम निश्शेषम नियतमिह जय्याम उपविधिम। हे स्वामिनी, कब आपके श्री चरणारविंद का चिंतन करते करते, भजन करते करते, आपके श्री चरणारविंद की प्रेम की उस भावना में बहते बहते कब मैं बाकी सब कुछ भूल जाऊं, सब कुछ। एक बात मैं आपको निवेदन करके आज की चर्चा में, आज के भाव में आगे बढ़ूंगा कि जैसे जैसे आपका भाव राज्य में प्रवेश होगा, जैसे जैसे आपकी रसानुभूति प्रगाढ़ होगी,
आप देखेंगे कि जो ये बाहर जितना कुछ है ये सब छूटता चला जाएगा। छोड़ने में और छूटने में दिन और रात जितना भेद है, छोड़ना और छूटना। पर रसिकों का अनुभव ये कहता है कि छूट जाता है। छोड़ने में, वो ध्यान से सुनना, छोड़ने में और छूटने में क्या भेद है। जब आप छोड़ते हैं तो जिस वस्तु का आप त्याग करते हैं उस वस्तु के प्रति, उस विषय के प्रति आपकी हे बुद्धि होती है, तब उसका त्याग किया जाता है। या सरल शब्दों में मैं कहूं कि ये अच्छा नहीं है, इसीलिए हम इसका त्याग करते हैं। लेकिन जब कुछ छूटता है तब ऐसी हे बुद्धि भी नहीं होती, तब ना निंदा है, ना स्तुति है, ना आदर है और ना निरादर है। वो आवश्यक नहीं था इसलिए छूट गया। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि अमुक व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है। किसी ने मुझसे पूछा कि अमुक व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है। तो मैंने कहा भाई, अपना विचार व्यक्त करने के लिए पहले उसके बारे में विचार करना पड़ेगा ना। उस व्यक्ति के बारे में पहले मुझे विचार करना पड़ेगा, और विचार करके मैं बता सकता हूं कि मेरा उसके बारे में क्या विचार है। और मुझे इसकी कोई भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्या विचार है। तो ऐसे छोड़ा नहीं, छूट गया। माने उसके प्रति अब ना आदर है, ना निरादर है, उसकी ना निंदा है, ना स्तुति है। श्री महाप्रभु ने जो भी सुधा निधि में कहा, और फिर महाप्रभु के मार्ग पर चलने वाले रसिकों को जो अनुभव हुआ, वो अनुभव भी बताता है कि भाई यहाँ कुछ छोड़ा नहीं गया है, छूट गया है। ये प्रेम जन्य विवशता है। श्री प्रियाजू के चरणारविंद की भक्ति का रस ऐसा है, वो इतना सांद्र रस है, वो इतना सघन रस है, वो इतनी निबिड़ अनुभूति है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। वो कोई और रस रहने नहीं देता, वो कोई और अनुभूति रहने नहीं देता। तो ऐसे भगवत रसिक देव कहते हैं, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। देहु दया कर दान न बिसरों के लिको, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। ये बहुत विचार करने की बातें करे। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, वो कह रहे व्यवहार छूटे तो छूटे, बोले हमारा परमार्थ भी छूटे, और छूट जाता है भाई। ऐसे गुरुजनों की कृपा से थोड़ा सा एक चंचू भर जो भाव हमको मिला, मैं उसके अनुभव के आधार पर आपको कह रहा हूं कि वो परमार्थ की वो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्मों को करने की भावना है, वो भी कहीं पीछे छूट जाती है। ऐसी एक निकट की भावना का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने 8 श्लोकों में करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरी, कंचन कामिनी, यहां तक तो समझ में आता है। पर फिर वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कविताम वा जगदीश कामये। और चैतन्य महाप्रभु ने तो करके दिखाए, इतने अद्भुत, इतने प्रकांड विद्वान। और अद्भुत प्रकांड विद्वान क्या, वो तो प्रभु का स्वरूप ही है। पर कह रहे न धनम न जनम न सुंदरी, कविताम वा जगदीश कामये। हे प्रभु, बड़े बड़े स्तोत्र रचकर मैं आपकी स्तुति करूं, मेरी इसमें भी कोई रुचि नहीं। मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहेतुकी त्वयि। बस जन्म जन्मांतर मेरी अहेतुकी भक्ति आपके श्री चरणों में रहे, और कुछ नहीं। क्योंकि जिस रसिक की वाणी का आश्रय लेकर हम ये कुछ दिन श्री प्रियाजू के चरणों के निकट जाकर बैठेंगे, उस रसिक की भाव दशा, उस रसिक के हृदय की स्थिति यही है। वहां व्यवहार तो क्या, वहां पर परमार्थ भी दिखाई नहीं पड़ता है। ध्रुवदास जी कहते हैं, सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो और बस एक बात, एक बात, एक ही बात, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, हम इन्हीं के रहे
ये हमारे रहे। और यहां महाप्रभु कह रहे हैं, राधा पादारविंदोच्छलित नवरस प्रेम पीयूष पुंजे कालिंदी कूल कुंजे हृदय कलित महोदार माधुर्य भाव। और श्री वृंदारण्य वीथी ललित रति कला रागरी ताम गरियो गंभीर एकानुरागान मनसी। महाप्रभु कह रहे मेरे हृदय में उमड़ता घुमड़ता वो गंभीर अनुराग, वो गहन गंभीर भाव आपकी सेवा का, आपकी परिचर्या का। और बस आपकी सेवा की उस भावना में, सेवा में नहीं कहने, सेवा की भावना, सेवा की अभिलाषा, उस सेवा की अभिलाषा में डूबकर कब मैं बाकी सब कुछ भूल जाऊं। और एक स्थान पर महाप्रभु कह रहे हैं कि केवल आपके चरण, कदा वा राधाया पदकमलम आयोज्य हृदये दयेशम निशेषम नियतमय जय्याम उपविधिम। केवल आपके चरण, केवल आपके चरण, केवल आपके चरण। देखो ये उपासना क्यों विलक्षण है, बड़ी परिष्कृत वृत्ति इस उपासना के लिए अपेक्षित है, बड़ी परिष्कृत वृत्ति। स्वार्थ तो छूट जाता है भाई, पर ये जो परमार्थ की वृत्ति है, यहां के रसिकों ने कहीं उसको भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। करे सकल बात घटते घटो, स्वर्ग न इच्छें और नरक न डरें। तब सेवक जी कहते हैं धरें धर्म हरिवंश को। धरे धर्म हरिवंश को कहने से पहले सेवक जी को क्यों कहना पड़ा स्वर्ग न इच्छें और नरक न डरें। हमें ये भी नहीं चाहिए और हमें वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। जब महाप्रभु कहते हैं ना जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागते सोते और सपने, स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। बस केवल श्री जी के चरणों का स्मरण रहे, केवल श्री जी के चरण, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके। और एक छोटा सा भाव आपको निवेदन करूं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि वस्तुतः यदि किसी ने श्री जी के चरणों का भजन किया है, श्री महाप्रभु की कृपा से यदि किसी को श्री जी के चरणारविंद को भजने का परम सौभाग्य मिला है, तो वो मेरी बात समझ जाएगा कि यहाँ कुछ छोड़ा नहीं जाता है भाई, स्वतः सब कुछ छूट जाता है। श्री जी के चरणारविंद के स्मरण से जो प्रेम उत्पन्न होता है, श्री जी के चरणों का भजन करने से जो वो गंभीर भाव, गंभीर अनुराग हृदय में उत्पन्न होता है, वो इतना विवश कर देता है आपको कि फिर उसके अतिरिक्त रहन देत नहीं और रस, कोई और भावना आपके हृदय में अपना स्थान बना नहीं पाती। तो श्री जी का कृपा प्रदत्त ये भाव था। क्योंकि देखो भाई, किसी भी विषय में बोला जा सकता है, पर प्रेम के विषय में बोला नहीं जा सकता है। बोलते बोलते अंत में महानुभावों ने यही कहा ना भाई, अनुभव रूपम, बताया, खूब बताया, ऐसा है प्रेम, वैसा है प्रेम। लेकिन जब सब बताकर उनको लगा ना कि नहीं भाई हम नहीं बता पाए। नारद जी ने कितना कुछ कहा, गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम, इतना सब कुछ बताकर नारद जी को लगा नहीं भाई ये न्याय नहीं हुआ, हम प्रेम के बारे में नहीं बोल पाए, हम प्रेम के बारे में नहीं बोल सकते। तो गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम, फिर अंत में कहा भाई अनुभव रूपम। और अनुभव रूपम को स्पष्ट करते हुए कहते हैं मूका स्वादनवत। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाता है ना भाई, बस ये वैसा ही है, बस इतना सा संकेत मात्र कर देते हैं जैसे गूंगा गुड़ खाता है। भट्ट जी कहते हैं अरे कासो कहूं कौन पतियावे, कौन करे बकवास, कैसे कह जात गदाधर, अरे गूंगे को गुड़ स्वाद। अच्छा देखो, बोलने वाला व्यक्ति कम से कम इतना तो बता सकता है भाई खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, और गूंगा तो ये भी नहीं बता सकता है। कह रहे कैसा है प्रेम, अनुभव रूपम, और अनुभव भी कैसा ये भी नहीं बता सकते भाई कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। बस मुका स्वादनवत, जिसने चखा है वो जानता है।
जिसको चखने का सौभाग्य मिला है वो जानता है। इसलिए मैंने निवेदन किया भाई, हितजू की कृपा से जिसको श्री जी के चरणारविंद को भजने का सौभाग्य मिला होगा वो जानता है कि इन चरणों के भजन से कैसी भावना उत्पन्न होती है। यहाँ वहाँ की बात छोड़िए, संसार व्यवहार की बात छोड़िए, परमार्थ जैसी भावनाएं भी कहीं बहुत पीछे रह जाती हैं। तभी तो महाप्रभु कहते हैं कि परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किम ततः। बोले सुखदेव जी जैसे परम भागवत अगर किसी भजन भावना में डूबे हुए हैं तो कह रहे किम ततः, कह रहे हमको क्या लेना है भाई, हमको क्या लेना है। अब सुखदेव जी की भजन भावना सबसे परिष्कृत भजन भावनाओं में से है, इसलिए उनका उदाहरण देते हैं। वो सदा उन्मत्त हैं श्री कृष्ण के रूप रस में, उनके लीला रस में। कह रहे भाई अगर वो किसी ऐसी भजन भावना में डूबे हैं तो उनको डूबा ही रहने दो, हमको क्या लेना है। कोई पूछता है आपको, अगर आपको उनसे भी लेना देना नहीं है फिर किससे लेना देना है, तो कहते हैं हमको परम तुमम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। हमारा सुख, हमारा आनंद, हमारा सर्वस्व क्या है, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके। इसलिए मैंने इसी भाव के साथ चर्चा में प्रवेश किया कि भाई ये जितने दिन हम यहाँ पर बैठकर भावना से श्री जी के निकट जाने का प्रयास करेंगे, श्री जी के चरणों को नहीं छोड़ना। यही श्री चरण है, यही चरण युग्म ही हैं जो आपके मेरे हृदय को श्री जी के अनुकूल कर सकते हैं। नैनन नीर बहाइए वृषभानु सोता के गुण गाए। आप कभी अगर सुधा निधि का दर्शन भी करो, आप कभी सुधा निधि का चिंतन करो, तो आप पाओगे कि महाप्रभु प्रगाढ़ रस की स्थिति में भी, उस सांद्र रसानुभूति के समय में भी श्री जी के चरणों को नहीं भूलते। श्री जी के चरणारविंद का स्मरण सतत है, निरंतर है, और इन्हीं चरणों के भजन सुमिरन के बल पर ही ये रसानुभूति किंचित प्राप्त करने की संभावना है। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हम अब की बार ऐसा कहना चाहिए कि भोली सखी जी की कुंज में बैठकर राधाष्टमी मनाएंगे। क्योंकि मैं आपको भी कह रहा था ना, किसी भी विषय में बोला जा सकता है, पर प्रेम के विषय में कहा नहीं जा सकता। प्रेम का तो अनुभव ही होता है, और अनुभव कैसे होता है, किसी प्रेमी के पास बैठकर प्रेम का अनुभव होता है, प्रेम का दर्शन होता है। तो भाई मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बरसों से कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और मैं कहता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे। पर जब बात श्री जी की आती है तब न तो कोई शब्द है, न किसी चेष्टा से कुछ कहा जा सकता है। तब हमारे पास एक ही उपाय है कि इन प्रेमी रसिकों के बस पास जाकर बैठ जाए, इनके निकट जाकर बैठें और भाव के नेत्रों से बस मौन होकर इनकी भजन भावना का दर्शन करें। वहीं कहीं झलक मिलती है, वहीं कहीं झलक मिलती है प्रिया प्रीतम की, वहीं कहीं झलक मिलती है उस नित्य विहार की, वहीं कहीं झलक मिलती है उस परम सुख की। तो हम भोली सखी जी की कुंज में जाकर बैठेंगे, और जैसे जैसे भोली सखी जी प्रिया जी के निकट गए हैं, वैसे वैसे उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम उनके निकट जाने का प्रयास करेंगे। और सबने, मैंने कहा ना, जिसने भी ये रस पाया है वो हितजू की कृपा से ही पाया है। और भोली सखी जी ने भी सबसे पहले जो प्रणाम किया है, सबसे पहले जो आत्म निवेदन किया है, वो श्री महाप्रभु जी के ही चरणों में किया है। उन्हीं के चरणों का स्मरण करके आप और मैं भी आगे बढ़ते हैं। रट हरिवंश भज हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश भज हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जग हरिवंश
श्री हरिवंश सुनावे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाव रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनावे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाव रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनावे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाव रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनावे। श्री हरिवंश चरण चित धरी हो। श्री हरिवंश चरण चित धरी हो। जैसा मैंने आपको भी निवेदन किया ना कि जिसने भी ये रस का बिंदु पाया है वो इन्हीं चरणारविंद की कृपा के बल पे पाया है। मैं कहता हूं कि एक बात तो आप सब गांठ बांधकर सदा अपने पास रखिए कि इस रस के दातार एकमात्र श्री महाप्रभु जी हैं। श्री महाप्रभु जी के चरण का आश्रय है। जब महाप्रभु जी विठल दास जी को पत्र लिखते हैं तो एक संकेत करते हैं, कहते हैं तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होता है। प्रियाजू से कह रहे हैं तिहारे स्थापे, ये मार्ग आपके द्वारा प्रतिस्थापित है और कैसा है? गुरु मार्ग है। जो पाया जाता है यहाँ पर, जो भी किसी को मिला या कभी मिलेगा तो वो केवल केवल और केवल आचार्य की कृपा के बल पे मिलेगा। जहाँ से मैंने प्रवेश किया चर्चा में कि जहाँ सब छूट जाता है भाई। भजन एकांत जिन मन समानी। एकांत का अर्थ क्या होता है? आप कभी इस शब्द का अगर विचार करो तो आप पाओगे कि एकांत का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या होता है एकांत? बताइए। हाँ, इस वैसे तो शब्द में ही अर्थ निहित है। ये हमारी भाषा की सुंदरता है। यहां शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। जब एक का भी अंत हो जाए, एक माने हम, माने जब हम भी न रहें, वो एकांत है। कोई अकेला पड़ा है तो वो अकेला है। अकेले रहने में और एकांत में रहने में भेद है। अकेलापन तो निराशा और हताशा उत्पन्न करता है। एकांत परम सुख की अनुभूति कराता है। वस्तुतः एकांत में सुखानुभूति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। एकांत अर्थात जब एक भी न रहे, एक भी न रहे, अर्थात जो भजन कर रहा है जब वो भी नहीं है। एकांत का दर्शन व्यास जी कराते हैं। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम पसाही। एकांत है। भजन तो है लेकिन भजन करने वाला नहीं है। देखो भजन है, सतत भजन है, निरंतर भजन है, लेकिन भजन करने वाला नहीं है। तभी कबीर कहते हैं माला जपूं न कर जपूं मुख से कहूं न राम। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। ये एकांत है। एकांत। और महाप्रभु ने सुधा निधि में कई जगह पर संकेत किया कि एकांतिक रति मुझे प्राप्त हो जाए प्रियाजू के चरणों में। रहो दास्यम तस्याः किमपि वृषभानोर व्रजवरीय सह पुत्र्या पूर्ण प्रणय रस मूर्तेर यदि लभे तदा न किम धर्मैः किम सुरगणैः किम च विधिना। यदि प्रिया जी के चरणारविंद का एकांतिक दास्य मुझे प्राप्त हो जाए, अर्थात केवल श्री जी के चरणारविंद की सेवा की भावना, फिर हमें धर्म से, कर्म से, देवताओं से, अरे वो तो कह रहे हैं कि श्याम सुंदर के मिलने से भी क्या लेना देना है। अगर श्री जी के चरणारविंद मिल जाए, अगर प्रियाजू के चरणारविंद की वो एकांतिक सेवा भावना हमें मिल जाए। कई स्थानों पर महाप्रभु कहते हैं हे स्वामिनी
कब मुझे उस एकांत में सुखानुभूति कराओगे? एकांत अर्थात जब मैं भी ना हूं, केवल आप, केवल आप हो। इसे कहते हैं सांद्र अनुभूति, सघन अनुभूति। अब केवल रस है, केवल प्रेम है और कुछ नहीं। तो भाई इस गली में ऐसे ही प्रवेश किया जा सकता है, सब बाहर रखकर। बस केवल एक आचार्य के चरणारविंद का बल हो, बस केवल हितजू के चरणों का बल हो। हाँ ठीक है भाई, भजन साधन नियम संयम अनुशासन ये सब ठीक है, ये सब जरूरी है, ये सब महत्वपूर्ण है और मैं कहूँगा ये सब प्रभावशाली भी है। पर जब बात इस प्रेम देश की हो तब सकल बात घटते घटो और मन की वृत्ति अनेक, बस वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो और एक। मुझे बड़ा आकर्षित करती है भगवत रसिक देव की ये पंक्तियां कि परमार्थ व्यवहार बनो कि न बनो, माने न आदर है न निरादर है, न इच्छा है न रुचि है, बस अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो और देहु दया कर दान न बिसरो केली को। वे युगल का कभी हमें विस्मरण ना हो जाए। तो सबसे पहली बात जो बोली सखी कहती है वो क्या कहती हैं? श्री हरिवंश चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश चरण चित धरी हो, तुम्हरे बल कृपालु करुणा निधि, तुम्हरे बल कृपालु करुणा निधि, सब ही शंक बिसरी हो, सब ही शंक बिसरी हो। और मैं तो आपको पक्षपात पूर्वक कहूंगा, आग्रह पूर्वक की बात कहूंगा कि ऐसी मस्ती अगर मैंने कभी देखी है तो वृंदावन के रसिकों में ही देखी है। ऐसा दर्शन अगर कहीं होता है तो केवल वृंदावन के रसिकों की भजन भावना में ऐसा दर्शन होता है। इसको भले कोई पक्षपात समझे तो समझता रहे, पर ये सत्य है। कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा भाई परमार्थ भी छूटे तो छूट जाए। सब कुछ कर रहे हैं तो परमार्थ साधने के लिए तो कर रहे हैं, परलोक बनाने के लिए तो कर रहे हैं। पर यहाँ के रसिक कह रहे हैं भाई हमें लोक की भी चिंता नहीं, परलोक की भी चिंता नहीं, हमें लोक परलोक की कोई चिंता नहीं। इसीलिए महाप्रभु कह रहे रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। बोले यहाँ के रसिकों की गति बड़ी असाधारण है। माने आप उनको देखकर आप उनके हृदय की स्थिति, उनकी गति बोले पहचान नहीं सकते। असाधारण गति है, असाधारण। ये वह बात भोली सखी कहती है, आचार्य की कृपा से ऐसा बल प्राप्त होता है। वैसे व्यास जी ने कहा ना कि कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, पर अगली बात क्या कहते हैं? व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। अर्थात माने अपनी बुद्धि की खींचातानी से ये सिद्धांत अपने जीवन में नहीं लाया जा सकता। ये निष्ठा तो आचार्य की कृपा से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आरंभ मैंने यहां से किया भाई कि छोड़ने में और छूट जाने में बड़ा फर्क है। छोड़ना एक बात है, छोड़ने में कर्तृत्व रहता है। जब व्यक्ति त्याग करता है तो उसमें कर्तृत्व रहता है। दो बात रहती है, एक तो जो वस्तु छोड़ी उसके प्रति हे बुद्धि रहती है कि वस्तु अच्छी नहीं है, उसमें हे बुद्धि भी रहती है, और मैंने त्याग किया है ये कर्तृत्व भी रहता है। लेकिन जब छूट जाता है ना कुछ, तब ना ऐसी कोई हे बुद्धि है और ना वो कर्तृत्व रह जाता है। इसलिए आपको याद हो जब मैं वो दो पंक्तियां गाता था ना कि रंग में तेरे रंग गई गिरधर, तो लिखने वाले तो लिखा है छोड़ दिया जग सा। तो मुझे लगा नहीं भाई ये ठीक नहीं लिखा है। गिरधर के रंग में रंग जाने के बाद मैंने छोड़ा, ये भाव तो रह ही नहीं जाता। रंग में तेरे रंग गई गिरधर छूट गया जग सा। और वो छूटना बड़ा सुंदर है भाई, वो बड़ा सुंदर है। जैसे पके फल को पेड़ छोड़ देता है, जैसे फल पकता है मीठा हो जाता है, इसे अपने आप वो वृक्ष की डाली से टूटकर गिर पड़ता है। जो छूटना है वो बड़ा सुंदर है, वो जो छूटना है वो बड़ा स्वस्थ है। और कम से कम मैं तो इसी पक्ष का व्यक्ति हूं कि छोड़िए मत, छूट जाने दीजिए। मैं इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं आप नाम जपिए,
आप नाम जपिए, आप केवल नाम जपिए, आप केवल नाम के आश्रित रहिए, आप केवल भजन के आश्रित रहिए। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये उचित है, ये अनुचित है, आप इस फेर में मत पड़िए। आप भजन के आश्रित हो जाइए, आपके लिए जो उचित होगा वो रह जाएगा, बाकी सब छूट जाएगा भाई, छूटता चला जाएगा। अरे एक दिन आप भी छूट जाएंगे। भजन एकांत में ही तो ले जाता है। अगर किसी को अपनी भजन भावना की उन्नति जांचनी हो, परखनी हो, तो उसे यहीं से देखना चाहिए कि मैं एकांत की ओर जा रहा हूं कि नहीं। भजन एकांत में ले जाता है, वहां ले जाएगा जहां आप भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। श्री हरिवंश चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश चरण चित धरी हो। तुम्हारे बल कृपालु करुणा निधि, तुम्हारे बल कृपालु करुणा निधि। सब ही शंख बिसरी हो, सब ही शंख बिसरी हो। इसी का विचार करते हुए तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मान, भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान। श्री जी के चरणारविंद के आश्रम में आकर भी कोई व्यक्ति दिन देख रहा है, मुहूर्त देख रहा है और कह रहे वृंदावन में आवास कर और तिथि विधि आने मान, भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान। जो ये सब करता है, बोले वो तो एक हाथ से भजन करता है और दूसरे हाथ से गवाता है। यहां तो भाई एक ही बात है, हमारे माई श्यामा जू को राज। अब वृंदावन से बाहर जो करना हो सो करिए, पर वृंदावन में वास कर। यहाँ ना कोई तिथि है, यहाँ ना कोई विधि है, तहाँ न लगन ग्रहण के वेद। यहाँ तो एक बात है, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य। कहने का मेरा तात्पर्य है, ये गठरी एक और रखकर ही इस मार्ग पर चला जा सकता है भाई। आपको धर्म कर्म भी साधना है, लोक परलोक की भी चिंता है, और आपको लगता है ये प्रेम का रस भी चखने को मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा भाई। आप सोचो थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा वो भी कर लें, थोड़ा परिवार भी साध लें, थोड़ा लक्ष्मी जी गणेश जी का भी ध्यान रख लें और श्री जी का भी भजन कर लें ना, ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा मैंने देखा है भाई, ऐसा मैंने देखा है कि अपने घर से जब दीक्षा होती है, जब श्री जी की सेवा विराजमान करते हैं, तो मैंने देखा है महाराज जी अपने घर से बाकी सबको तो हटा देंगे, तो बोले लक्ष्मी जी गणेश जी को तो रहने दो, भाई इनको तो रहने दो, बहाना कोई भी लगाओ, बोले इनको रहने दो। तो आप ये सोचो कि ये भी कर ले वो भी कर ले। हाँ देखो ठीक है, अपनी जगह पर सब ठीक है, पर जब बात भजन भावना की हो, जब बात रसानुभूति की हो, जब बात प्रेम का उस फल चखने की हो, वहां पर ऐसा संभव नहीं है भाई। यहां की तो पहली शर्त यही है, पहली शर्त परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। जैसे ललित किशोरी कहते हैं ना, इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े, और जो रस की बात चाहे फिर सर की बात छोड़े। कहने वाला कहता है हर किसी को सौदा सर नहीं मिलता, ये बाजी लगाने का मौका सबको नहीं मिलता है भाई। हर किसी को सौदा सर नहीं मिलता, और फिर सौदा जो मिल जाए तो फिर सर नहीं मिलता। अगर ये बाजी लगानी है, तभी कबीर कह रहे शीस तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे क्यों। मैंने कहा ना, आप बहाना कुछ भी लगा लीजिए भाई, पर सत्य यही है, सिद्धांत यही है, और कम से कम प्रेम की उपासना के लिए तो एकमात्र यही सिद्धांत है। अरे आप देखो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे धर्म कर्म छोड़ो, देवी देवताओं की बात एक तरफ रख दो, हमको श्याम सुंदर के मिलन से भी क्या प्रयोजन है, बाकी तो सब पीछे छूटा, हमें ये भी करके क्या करना है। यदि श्री जी का दास्य हमें मिल जाए, श्री जी के चरणों की सेवा हमें मिल जाए, तभी तो गदाधर भट्ट कह रहे हैं अरे कासो कहो और कौन पति आवे। बोले कहने वाला कौन है, और कहने वाला मिल भी जाए तो सुनने वाला कौन है।
कासो कहूं कौन पतियावे, कौन करे बकवाद। और कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। व्यास जी कहते हैं ना, आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े ही लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। थोड़े ही लोग सुनैया, ये बात तो भाई न तो कोई कहने वाला, और मैं कहता हूं कहने वाला मिल भी जाए तो सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? और जब व्यास जी को कोई नहीं मिला तो हम तो भाई कहीं और आ गए हैं। अब तो संसार कहीं का कहीं पहुंच गया और आगे जाने कहां पहुंच जाएगा। मैं तो कभी कभी अकेला बैठता हूं तो ये विचार करता हूं, भाई ठीक है, हमको ये सेवा मिली है सो करना है, और बड़े प्रेम से बड़े भाव से मनोयोग पूर्वक करना है, अंत तक करना है। पर सब करने के बाद भी एक बात नहीं भूलना है कि हम स्वयं को ही भजन के मार्ग पर चला सकते हैं भाई। स्वयं को, किसी को नहीं चला सकते, स्वयं को चला सकते हैं। और आज जैसा समय है, आज जैसी स्थिति है, ऐसे समय और स्थिति में मैं कहता हूँ व्यक्ति स्वयं बचा रहे, यही उसकी बहुत बड़ी विजय है। किसी को बचाने की बात तो क्या करें, वो समर्थ महापुरुषों का काम। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, हम बचे रहे, ये बहुत बड़ी विजय है भाई। आप भी, मैं आपको निवेदन करूंगा यही भाव अपने मन में रखना, भाई हम बचे रहें। और ये मैं कोई अपनी बात वैसे नहीं कह रहा हूं, ध्रुवदास जी ने सिद्धांत में ये बात की, तोय बेगानी का परी तू अपनी निभेड़। आप बचे रहें, इतनी निष्ठा ही हो जाए जीवन में कि भाई हम हमारा जीवन श्री जी के योग्य बन जाए, हमारा जीवन श्री जी के अनुकूल हो जाए। तो जब भोली सखी कहती है ना, तुमरे बल कृपाल करुणानिधि सबकी शंक बिसरी हो, ये बात मैंने आपको इसलिए निवेदन की भाई, ये जो सबकी शंक बिसरी हो, ये अपने बल से नहीं होता, ये आचार्य की कृपा के बल से होता है। ये जो अनन्यता है, ये जो अनन्य भजन भावना है, ये जो परिष्कृत भजन भावना है, ये अपने प्रयास से नहीं आती है भाई, ये आचार्य की कृपा से आती है। ये श्री महाप्रभु जी का ही कृपा प्रसाद है। आगे कहते हैं, कबहू भाग जगे मेरो ऐसो, 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 ओमगत पाँव पकड़ी हो, ओमगत पाँव पकड़ी हो, मत मुदित डोलत रस छाके, 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 सबकी लाज निदरी हो, सबकी सबकी लाज निदरी हो, सबकी श्री हरिवंश चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश चरण चित धरी हो, हरिवंश चरण चित धरी हो, तुमरे बल
ही शंक बिसरी हो, सब ही शंक बिसरी हो। भोरी हित बल चरण कमल के, भोरी हित बल चरण कमल के। देखो जैसे कोई बहुत संकरे और फिसलने वाले मार्ग पर चले और कोई उस मार्ग पर पहले ही चल के गया हो, तो वो कहता है भाई देखना, संभल संभल कर आना। वो हाथ में कोई सहारा और पकड़ा देता है कि मार्ग ऐसा है, थोड़ा संभल संभल कर आना। ऐसे भोली सखी कहती है कि भाई इस प्रेम की गली में आना तो एक तो संभल कर आना और हितजू के चरणों का बल लेकर ही आना। इन्हीं चरणों के बल से इस मार्ग पर चलना संभव है भाई, नहीं तो असंभव है। भोरी हित बल चरण कमल के, भोरी हित बल चरण कमल के। भोरी हित बल चरण कमल के। भोरी हित बल चरण कमल के। गरजत गरजत मरी हो, गरजत गरजत मरी हो। श्री हरिवंश चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश चरण चित धरी हो। श्री हरिवंश चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश चरण चित धरी हो। श्री हरिवंश चरण चित धरी हो, श्री हरिवंश चरण चित धरी हो। श्री हरिवंश चरण चित धरी हो। श्री हरिवंश चरण चित धरी हो।